नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रदोष क्या होता है और कितने प्रदोष के व्रत किए जाते हैं तथा प्रदोष का व्रत करने के क्या फायदे होते हैं। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक छोटी सी कथा जुड़ी हुई है। एक बार चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। तब भगवान शिव ने उस दोष का निवारण करके उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन दान दिया था। अतः इसी दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। जिस तरह से प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है, उसी तरह से 2 प्रदोष के व्रत भी आते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो व्रत किया जाता है, उसे ही प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। यह व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। हमारे पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव प्रदोष के समय में कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। तो जो भी व्रतधारी इस दिन प्रदोष के समय पूजा करता है, उसे कई विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा और महत्व अलग अलग होता है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाले प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग प्राप्त होता है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष के व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन, जो कि भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन होता है, इस दिन प्रदोष का व्रत आना बहुत ही शुभदायक और कई गुना फलों को देने वाला होता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि आने पर प्रदोष का व्रत रखने से मानसिक सुख मिलता है। और अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो इस दिन व्रत का नियम अपनाने से चंद्रदोष भी समाप्त होता है और परिवार में सौभाग्य और सुख की वृद्धि होती है। इसी तरह से मंगलवार के दिन जो प्रदोष का व्रत किया जाता है, उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मंगलवार के दिन प्रदोष के व्रत का आना संतान को सुख देने वाला और मंगल दोष से उत्पन्न कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। जो भी भौम प्रदोष व्रत का व्रत करते हैं, उनके धैर्य साहस में वृद्धि होती है और स्वास्थ्य संबंधी सारे कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष का व्रत विधिवत करने से आर्थिक घाटे से भी मुक्ति मिलती है और यदि कर्ज से परेशानी हो रही हो तो वह भी समाप्त होती है। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष के व्रत को सौम्य प्रदोष व्रत या बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुधवार के दिन व्रत करने से बौद्धिकता में वृद्धि होती है, वाणी में शुभता आती है और जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह के कारण कोई परेशानी या वाणी दोष इत्यादि का विकार उत्पन्न हो रहा हो, उसके लिए भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। छोटे बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो भी माता पिता को बुध प्रदोष व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इस बृहस्पतिवार या गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने पर उसे गुरुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है। जब भी गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि आती है तो इस दिन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के स्वरूप यह व्रत हर व्यक्ति को संतान और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। इस दिन का व्रत करने से व्यक्ति ज्ञानवान बनता है और उसे आध्यात्मिक चेतना भी मिलती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत करने पर इसे भृगुवारा प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत करने से आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शुभता, सौभाग्य और प्रेम की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने पर इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शनि प्रदोष व्रत का पालन करने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और यदि कुंडली में शनि दोष, शनि की साढ़ेसाती या ढैया से मिलने वाले कष्ट होते हैं तो वो भी दूर होते हैं। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में भी बड़ा लाभ मिलता है। इसी तरह से रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने पर रवि प्रदोष व्रत किया जाता है। इसे भानुवारा प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सूर्य देव की आराधना भी करना बहुत शुभ होता है। इस व्रत को करने से जीवन में यश और कीर्ति मिलती है। यदि किसी कारण से सरकार की तरफ से कोई कष्ट हो, पिता से अलगाव या सुख की कमी हो तो उसे रवि प्रदोष व्रत का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में सूर्य संबंधी दोष हो तो भी इस व्रत को करना बहुत लाभकारी होता है। सर्व कार्य सिद्धि के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई भी 11 या 1 वर्ष की सारी त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य और बड़ी शीघ्रता के साथ पूर्ण होती है।